हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट्स के बारे में। कोरोना के चलते बड़ी परीक्षा स्थगित हो चुकी है। 69,000 तीसरी चयन सूची फंस सकती है काउंसलिंग। अंतिम परिणाम जारी, हजारों हुए सफल। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती नई परीक्षा तिथि को लेकर असमंजस। तो वन बाई वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उसके बारे में चर्चा करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्लों में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन का पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकार को ना कंटेनमेंट जोन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कर्फ्यू लगाने की, ना लॉकडाउन लगाने की। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। वहीं पर इनका एक और ट्वीट देखिए कि आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। तो ऐसा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं, इस पर अपना विचार अवश्य दें। अब बढ़ते हैं कुछ अपडेट्स की तरफ। दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट, टीजीटी पीजीटी 2021 के आवेदन अब 5 मई तक होंगे। कल ही ये खबर आपको दे दी गई थी। देखिए, प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रशिक्षक, स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए अभ्यर्थी अब 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने मंगलवार को आवेदन करने की समय सीमा फिर 10 दिन बढ़ा दी है, क्योंकि एनआईसी के ई परीक्षा पोर्टल पर अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तमाम प्रयास के बाद भी पोर्टल पर सूचनाएं अपलोड नहीं हो पा रही हैं। चयन बोर्ड ने 15 मार्च को अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करके ऑनलाइन आवेदन मांगा था। दोनों के करीब 15,000 से अधिक पद रिक्त हैं, इसलिए आवेदन भी बड़ी संख्या में हो रहे हैं। इधर लंबे समय से प्रदेश भर में ये शिकायतें मिल रही थी कि वेबसाइट चल नहीं रही है। अभ्यर्थी आवेदन का प्रयास करते रहे लेकिन सफल नहीं रहे। चयन बोर्ड से आवेदन की तारीख बढ़ाने और वेबसाइट दुरुस्त करने की मांग हुई है। उप सचिव की ओर से कहा गया है कि एनआईसी का ई परीक्षा पोर्टल ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। इससे अभ्यर्थियों को असुविधा हुई है और ऐसे में उन्हें फिर 10 दिन का अतिरिक्त समय देने का निर्णय हुआ है। अब ऑनलाइन पंजीकरण 1 मई तक, शुल्क 3 मई तक और आवेदन की अंतिम तारीख 5 मई तक तय कर दी गई है। पहले 21 अप्रैल तक पंजीकरण व 25 अप्रैल तक आवेदन की अंतिम तारीख तय थी। तो अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत मिली है। चयन बोर्ड ने 15 मार्च को रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर मांगे थे आवेदन। ई परीक्षा पोर्टल पर नहीं हो पा रहे आवेदन, इसको लेकर अभ्यर्थियों में थी नाराजगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने 10 दिन आखिरकार फिर से बढ़ा दी है तारीख। तो अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बड़ी राहत है और अभ्यर्थी लगातार ऑनलाइन आवेदन करते रहें, प्रयास उसी प्रकार से करते रहें। और मुझे जहाँ तक लगता है अब इसमें ऑनलाइन आवेदन की कोई डेट नहीं एक्सटेंड होगी, फाइनल है। अब इसके बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। तो इसको आखिरी समझ पर कायदे से आवेदन करें। अब कुछ जो है सर्वर भी ठीक ठाक कार्य कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे आवेदन हो चुके हैं, मात्र कुछ ही कैंडिडेट्स के आवेदन यहाँ पर बचे हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको प्राथमिकता के तौर पर रख कर ही यहाँ पर आवेदन करना है और आवेदन के बाद ही आप एग्ज़ाम के बारे में सोचें। और एग्ज़ाम तो अभी होना ही नहीं है, ये पोस्टपोन ही होना है। अब देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो है कि सब इंस्पेक्टर के पदों पर 1433 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। देख लीजिए, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों सीएपीएफ के लिए सब इंस्पेक्टर परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग की ओर से घोषित परिणाम में 161 पदों पर महिला और 1272 पदों पर पुरुष सब इंस्पेक्टर का चयन किया गया है। इस प्रकार 1441 पदों में से 1433 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सब इंस्पेक्टर के पद पर चुना गया है। आयोग की ओर से जारी परिणाम में महिला सब इंस्पेक्टर के 165 पदों के सापेक्ष 161 अभ्यर्थियों का चुनाव हुआ है। सब इंस्पेक्टर पुरुष के 1272
पदों में दिल्ली पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर के 224 पदों के सापेक्ष अनारक्षित के 112, ओबीसी के 73, एससी के 25 व एसटी के 12 पदों को मिलाकर 222 का चयन हुआ है। तो देख सकते हैं एक बड़ी खुशखबरी अभ्यर्थियों के लिए, 61 महिला और 1272 पुरुष अभ्यर्थियों का सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हो चुका है और बड़ा परिणाम जारी हो चुका है। वहीं पर देखा दोस्तों तो 5100 रिक्त पदों के लिए नहीं हो पाई काउंसलिंग। 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरे चक्र की काउंसलिंग हो पाती तब तक कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली। कोरोना के कारण लगभग 5100 पदों पर भर्ती में ब्रेक लग गया है। युवा अब ऑनलाइन काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। इन पदों पर तीसरे चक्र की काउंसलिंग से पद भरने की घोषणा मार्च के पहले पखवाड़े में की गई थी, लेकिन विभाग इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। विभाग ने रिक्त पदों के सही आकलन के लिए जिलों से ब्यौरा मांगा था, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अभी तक सूचना नहीं भेजी है। विभाग में कई अधिकारी कोरोना ग्रस्त हैं, लिहाजा इस दिशा में काम सुस्त है। बीते हफ्ते अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए रिक्त पदों के सही आकलन करते हुए प्रमाण पत्र मांगा था। अगर इस अपडेट की माने तो यहाँ पर अभी भी बताया जा रहा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अभी तक सूचना नहीं भेजी है। मतलब कुछ जिलों का डेटा अभी भी अवेटेड है और इसका कारण विभाग के कई अधिकारी कोरोना ग्रस्त हैं, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ देखें, अमृत विचार लखनऊ की तरफ से फंस सकती है 5100 शिक्षकों की भर्ती, कोरोना बना कारण। 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरे चक्र की काउंसलिंग हो पाती तब तक कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इन पदों पर तीसरे चक्र की काउंसलिंग से पद भरने की, यहाँ पर लगभग वही चीज़ जो है कट कॉपी पेस्ट हुई है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि बीएसए ने यह तर्क दिया है कि विभिन्न विसंगतियों वाले अभ्यर्थियों की वजह से अभी रिक्त पदों का आकलन नहीं हो पा रहा, जबकि मार्च के पहले सप्ताह में स्पष्टीकरण जारी कर दिए गए थे कि किन्हें नियुक्ति पत्र देने हैं और किनका निरस्त करना है। इसके बाद भी कई जिलों के बीएसए नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रहे हैं और अभ्यर्थियों को दौड़ा रहे हैं। इसके कारण रिक्तियों की गणना नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर मकड़जाल हो रहा है। बीएसए साहब कह रहे हैं कि ये ऐसा है वैसा है, कोई कोरोना है तो कोई कुछ है, और कुल मिलाकर यहाँ पर पूरी बहानेबाजी है और काउंसलिंग नहीं करवानी है, सूची नहीं जारी करनी है। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पे अपडेट्स आपको निकल के आते रहेंगे। तो कुल मिला के देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से एक बड़ी मायूसी देखने के लिए मिल रही है। तीसरी चयन सूची पर कोई भी स्पष्टीकरण यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा। अधिकारी भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है कि आखिरकार डेटा आया भी कि नहीं आया। अब कोरोना भी सिर चढ़ रहा है, तो कोरोना के चलते सब कुछ भेंट चढ़ गया है। तो ये कुछ सूरत हालात हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरे चयन के लिए जो तीसरी काउंसलिंग की उम्मीद में निगाहें बिछाए बैठे हैं अभ्यर्थी, उन सब के लिए एक बहुत बुरी खबर यहाँ से देखने के लिए मिल रही है तीसरी काउंसलिंग को लेकर। यहाँ तो पहले से ही स्पष्ट था कि तीसरी काउंसलिंग हो नहीं पाएगी, पंचायत चुनाव वैसे अड़ंगा है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो अब कोरोना भी यहाँ पर एक बाध्यता बताई जा रही है। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। अभ्यर्थी लगातार ऑनलाइन काउंसलिंग की यहाँ पे मांग कर रहे हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग के क्रम में यहाँ पर क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा वो तो वक्त ही बताएगा। अब देखें तो कोरोना के कारण यूजीसी नेट की परीक्षा भी स्थगित हो गई है। 2 से 17 मई के बीच होने वाली थी परीक्षा। स्थिति सामान्य होने के बाद घोषित होंगी नई तारीखें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने मई में प्रस्तावित यूजीसी नेट की परीक्षा भी स्थगित कर दी है। स्थिति सामान्य होने पर ही परीक्षा की नई तारीखें घोषित की जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को ट्वीट कर नेट टालने की जानकारी देते हुए कहा कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब देखें तो आईसीएसई बोर्ड ने भी 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इस बीच छात्रों के दबाव को देखते हुए आईसीएसई ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। यानी अब 10वीं की परीक्षा नहीं होगी और छात्र आंतरिक आकलन के आधार पर पास घोषित कर दिए जाएंगे। इससे पहले आईसीएसई ने 10वीं बोर्ड के छात्रों को 2 विकल्प दिए थे, जिसमें वो परीक्षा देना चाहते हैं या फिर नहीं। यदि परीक्षा देना चाहते हैं तो उनकी परीक्षाएं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही कराने का फैसला लिया गया था। साथ ही जो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं उन्हें आंतरिक आकलन के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे।
हालांकि आईसीएसई के इस विकल्प का काफ़ी विरोध हुआ। इस बीच आईसीएसई के सचिव गैरी आराथून ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि अब 10वीं की बोर्ड परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। आंतरिक आकलन के आधार पर ही छात्रों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। साथ ही आईसीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों को 11वीं में प्रवेश देने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दें। वहीं पर देखा जाए तो दोस्तों, श्रमिकों को 5,000 रुपये की मदद देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार राजधानी में लॉकडाउन के दौरान प्रभावी दिहाड़ी और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को रहने, खाने एवं अन्य जरूरतों को पूरा करेगी। इसके अतिरिक्त सरकार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी देगी। दिल्ली सरकार ने यह जानकारी मंगलवार को उच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में दी है। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।